अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए बाइस खुशी की बात है कि हमने एक सफ़र शुरू किया और क्ले डिजिटल चैनल के हवाले से, और उसमें मेरी साथ शब व रोज़ आइडिया से लेके उसकी एग्जीक्यूशन से लेके असरा जमशेद ख़ान मौजूद रहीं। और उन्हीं का आइडिया था कि हमें एक चैनल डिजिटल वर्ल्ड में लाना चाहिए और थोड़ा सा मुख्तलिफ होना चाहिए, उसका कंटेंट डिफरेंट होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है 1 साल हो गया और बहुत खुशी की बात है कि हमने अपने चैनल को बहुत कामयाबी के साथ उस मोनेटाइज़ भी किया, उसको लेकर आगे बढ़े और सब्सक्राइबर्स भी उसके अच्छे हो गए। और एक सफ़र है जो चल रहा है और बहुत सो फार सो गुड। तो कुछ लर्निंग्स थी, कुछ चीज़ें थी, तो मैंने सोचा कि 1 साल हुआ है तो उस पर कुछ लर्निंग्स, जो लोग नया बनाना चाहते हैं चैनल, नए तरीके से बात करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं डिजिटल दुनिया में, तो उनके साथ बात की जाए और हार्ट टू हार्ट बात हो, बिल्कुल कोई लगी लपटी बात ना हो। कितने वसाइल की ज़रूरत होती है, कितनी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, प्रोफेशनली करने में कितने हैसल आते हैं, और अगर आप उसको बिल्कुल कैजुअली करना चाहते हैं तो क्या कुछ हो सकता है। तो सबसे पहले तो बुनियादी चीज़ें हैं कि आपको वॉच आवर्स मुकम्मल होने चाहिए आपके एक सर्टन टाइम पीरियड के अंदर, और उसके अंदर वो वॉच आवर्स आपके हर महीने के हिसाब से ख़ुद यूट्यूब आपको कैलकुलेट करके देता है। फिर एक सब्सक्राइबर्स की भी शर्त लगाता है कि आपके मिनिमम इतने सब्सक्राइबर्स होने चाहिए। फिर ओरिजिनल कंटेंट होना चाहिए, कोई स्ट्राइक आ जाती है, कोई चीज़ आ जाती है, तो हमेशा से इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो भी काम आप करना चाहते हैं यूट्यूब पे, और दुनिया बहुत बड़ी है, उस पर आप अपने मौजू का इंतखाब सही कर लें। कुछ लैंग्वेजेस होती हैं, आपको तो पता है यूट्यूब ख़ुद आपको सारी वीडियोस दिखाता भी है, और अगर आप यूट्यूब से पूछेंगे भी गूगल पे जाके, तो वो आपको ख़ुद बहुत बेहतर से बेहतर वीडियोस दिखाएगा कि कैसे आप उसमें अर्न कर सकते हैं। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं और कुछ नॉन प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों ने ख़ुद तो किया नहीं होता, लेकिन वो बताना कुछ और चाहते हैं, लेकिन होता कुछ और है। हैं कवाकब कुछ नज़र आते हैं कुछ वाली बात आ जाती है। तो हमने तो जो अपनी एक्सपीरियंस किया, अपनी लर्निंग की, अपनी चीज़ें की, वो हम आपको बताना चाहते हैं आज के प्रोग्राम के तवस्सुस से। तो हमने जब प्रोग्राम और जो चैनल का आइडिया हमारे जहन में आया, तो हमने उसका नाम शुरू में रखा था कराची टॉकीज़। और इस पे फिर हमारी काफ़ी डिबेट हुई, काफ़ी चीज़ें हुई कि चैनल का नाम कराची टॉकीज़ ना किया जाए, बल्कि एक प्रोग्राम कराची टॉकीज़ के नाम से ज़रूर किया जाए, लेकिन हो वो अंडर द अम्ब्रेला ऑफ क्ले टीवी। फिर इसी तरीके से हमने जब इस बात पे कन्विंस हो गए, डिबेट हुई, चीज़ें हुई, तो फिर हमने चैनल का नाम क्ले कर दिया और कराची टॉकीज़ के नाम से हमारा एक प्रोग्राम आप देखते भी हैं और हमारे चैनल पे मौजूद भी है। उसके साथ फिर हमने एक प्लेलिस्ट मुरतब की। तो शुरू में तो जो हमारे जो प्रोग्राम थे या प्रोग्रामिंग थी वो बहुत ज़्यादा थी। उसमें जो हमारा सबसे पॉपुलर सेगमेंट रहा, वो हमारा पॉपुलर सेगमेंट रहा क्रीपी टॉक्स का, जिसके अंदर हम ऐसी गुफ्तगू करते हैं जो लोगों के रियल लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, और उसमें ऐसी बातें होती हैं जिसमें आसिफ से रिलेटेड होती हैं, भूत होते हैं, उसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग अपने एक्सपीरियंसेस के साथ उसको होस्ट कर रही थी असरा जमशेद ख़ान, और वो चल रहा है सिलसिला और काफ़ी पॉपुलर है। और उसी की काफ़ी ज़्यादा बदौलत हमारा चैनल जल्दी मोनेटाइज भी हुआ और हमारे सब्सक्राइबर्स भी बहुत बढ़े। उसके बाद जो हमारा दूसरा सबसे मकबूल प्रोग्राम रहा, वो हमारा रहा टॉकिंग पॉट। और उस टॉकिंग पॉट में जो हमने मुख्तलिफ किया, वो हमने ये किया कि हमने म्यूज़िकल टॉकिंग पॉट्स भी किए, जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुए। उसमें हमारे पास क़व्वाल भी आए, हमारे पास गज़ल सिंगर्स भी आए, पॉप सिंगर्स भी आए, रैपर्स भी आए, हमारे पास फ़ीमेल वोकलिस्ट भी आई, और पॉप सिंगर्स भी आए, और म्यूजिशंस भी आए। तो हमने वो एक सिलसिला किया, उसमें हम सिंगर्स के साथ बैठते थे, उनके साथ बात करते थे। और उसके अलावा टॉकिंग पॉट में फिर हमने शेफ़ स्पेशल लेकर आए रमज़ान में। तो उस तरीके से ये हमारे 2 बहुत ज़्यादा इसमें जो है हिट सेगमेंट्स रहे। बाकी हमने बच्चों के लिए जो है वो किड्स क्ले किड्स के नाम से भी हमने अपनी एक प्रोग्रामिंग शुरू की थी, वो भी किया हमने। फ़िल्म रिव्यू का हमारा एक प्रोग्राम है, वो भी होता है हमारा इस चैनल पे, और इसी तरीके से हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स भी इस चैनल पे आपको नज़र आते हैं। लेकिन बात यह है कि उसमें हमें जो नीश मिली, बताने का मतलब ये था, जो नीश मिली वो हमें टॉकिंग पॉट्स और क्रीपी टॉक्स में मिली। फिर हमने बाद में ये फ़ैसला किया कि हम ये 2 प्रोग्राम्स को लेकर आगे चलते हैं, कंफ्यूज नहीं करते अपनी ऑडियंस को, क्योंकि यूट्यूब के अंदर एल्गोरिथम जो है वो बड़ा हैवी रोल प्ले करता है, और वो ये देखता है कि इसके अंदर नीश कौन सी मिल रही है। तो हमारी नीश जो मिली क्ले टीवी को, वो मिली हमें क्रीपी टॉक में और टॉकिंग पॉड में। और अब इस वक्त हम राइट नाउ जो हम 2 प्रोग्राम अपने चला रहे हैं इस पर, वो हम इस वक्त यही 2 प्रोग्राम इसके ऊपर अभी हमने कंटिन्यू किए हुए हैं और चला रहे हैं बड़े सक्सेसफुली। बहुत सारे लोगों का सफ़र था, बहुत सारे लोगों का इसमें मैंने कहा कि ज़िक्र भी करना चाहिए। एक मेरी
प्रीवियस टीम थी जो हमारे साथ थी और अभी भी है, लेकिन अभी हम जो काम कर रहे हैं अब अपनी मौजूदा टीम के साथ काम कर रहे हैं। ये आप स्टूडियो मेरा जो देखते हैं, और ये स्टूडियो हमारा जो है ये अवेलेबल सबके लिए है जो न्यू कमर शुरू करना चाहते हैं। हम इस पर अपना ईमेल एड्रेस आपको ज़रूर लिख देंगे कि जो आपकी क्वायरी हो, तो हम इसको रेंटल बेसिस पे भी देते हैं। तो ये एक काम हम आगे भी बढ़ाना चाहते हैं कि जिसको पॉडकास्ट रिकॉर्ड करना है, टेक्निकल फैसिलिटी चाहिए, कैमरास फैसिलिटी चाहिए, ऑडियो फैसिलिटी चाहिए, एडीआर चाहिए, सीसी चाहिए जिसको कलर करेक्शंस कहते हैं, एडिट चाहिए, तो वो सारा सेटअप हमारे पास इस स्टूडियो में मौजूद है। तो ये एक सफ़र हमारा था जिसमें हमारे जो लोग इस वक्त हैं और जो हमारी टीम है, मौजूदा टीम, उनको भी बहुत मुबारक, और जो हमारी प्रीवियस टीम है उनको भी बहुत मुबारक, और बहुत शुक्रिया उन सारे गेस्ट का जो आए, जिन्होंने अपना टाइम दिया, हमारे साथ बैठे और हमारे साथ बात की, और हमने इसी तरीके से अपने सफ़र को जारी रखा। और आपके कमेंट्स बहुत सारे आते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनका हम अपने ज़रूर ख्याल करते हैं, और आप अगर देखेंगे तो यूट्यूब पे हमारा जितने भी आपके कमेंट्स हैं उस कमेंट्स के नीचे ज़रूर हमारे चैनल की तरफ से आपको रिप्लाई बैक हुआ है। और उसी के बदौलत और जो हमारी एनालिटिक है उसकी बदौलत मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि जो सबसे ज़्यादा हमारी जो नीश बनी, जो मार्केट बनी, वो हमारी क्रीपी टॉक्स की बनी। अब जो लोग नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हैं उनके लिए कुछ टिप्स हैं। टिप्स ये हैं कि एक तो आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, आपको तसलसल नहीं तोड़ना पड़ेगा। आप रेगुलरिटी में कोई काम करेंगे तो ही आपको यूट्यूब जो है गुंजाइश देगा और वो आपको प्रोग्राम आपका ऊपर लोगों को दिखाएगा। मतलब एडवर्टाइजमेंट आप लगा सकते हैं, बूस्टिंग आप कर सकते हैं, लेकिन वो सर्टन टाइम के लिए आपको फ़ायदा देती है, लॉन्ग टर्म में वो आपको फ़ायदा नहीं देती। असल में तो आपके ऑर्गेनिक ही व्यूज़ आने चाहिए और आपके ऑर्गेनिक ही सब्सक्राइबर्स भी आगे बढ़ते रहने चाहिए। तो इसमें आप अगर जितने मुस्तकिल मिजाज होंगे, कोई भी काम करें मुस्तकिल मिजाजी से करें और फिर उसमें जुट जाएं। जो लोग काम कर रहे हैं, जिन लोगों ने तरक्की की है यूट्यूब पर रहते हुए, उनके पीछे अगर आप देखें तो सबसे बड़ी कामयाबी यही कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि कंटेंट इज़ अ विनर। आप कहीं पर भी जाते हैं तो कंटेंट ही आपका कामयाबी आपको दिलाता है। अच्छा कंटेंट क्या है, बुरा कंटेंट क्या है, ये सब्जेक्टिव बात है, मैं ये बात नहीं करना चाहता, क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हमारी नज़र में अगर नहीं अच्छा होगा, मियारी होगा, लेकिन उसके बावजूद पॉपुलर होगा, तो यहाँ पॉपुलर की बात नहीं हो रही, यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ ये बात हो रही है कि आप जो भी काम करें वो आप रेगुलरिटी के साथ करें और उस पर कोई गैप ना आने दें। और इसी तरीके से जब आपकी एक संजीदगी ख़ुद महसूस करता है यूट्यूब, तभी वो आपको मौका देता है कि आपकी वीडियो को वो ऐसे लोगों को दिखाता है जिन्होंने आपका चैनल मोनेटाइज होने के बावजूद या सब्सक्राइब करने के बावजूद भी नहीं आप पहुंचता उन तक, लेकिन वो फिर भी उन तक आपका प्रोग्राम पहुंचाता है और उनको दिखाता है आपका प्रोग्राम कि ये प्रोग्राम रेगुलरिटी में ये लोग कर रहे हैं। पाकिस्तान में अगर आप इसके एनालिसिस देखें तो पिछले कुछ अरसे से जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें जो बिज़नेसेस नए आए हैं नौजवानों के लिए, उसमें सॉफ्टवेयर हाउस का बिज़नेस बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा है और उसी के साथ फिर डिजिटल करेंसी का बिज़नेस बहुत फ्लरिश कर रहा है, जिसमें क्रिप्टो आ जाता है, बिनहांस आ जाता है। उसके साथ साथ जो नए ट्रेंड्स आए हैं उसमें फिर यूट्यूब और कंटेंट क्रिएटर जो है वो आप देखें नई इस्तेलाह आई है। अब आप अगर ये कहें कि क्या करते हैं क्या नहीं करते, तो अब डॉक्टर, इंजीनियर्स बहुत सारे, कभी भी ऐसा नहीं है कि वो कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि उनको कोई रिप्लेस कर सकता है, उनको उन प्रोफेशंस को कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन उनकी एडिशन हो रही है। अब एडिशन जो है डिजिटल वर्ल्ड की हो रही है। तो डिजिटल वर्ल्ड में अगर आपके बच्चे अभी बचपन से आप परेशान हो रहे हैं कि वो बचपन से ही उनका वॉच आवर्स बहुत ज़्यादा है मोबाइल फ़ोन पर, तो आप यकीन कीजिए कि अगर वो वॉच आवर्स उनका बढ़ भी चुका है तो आप देखें उनकी दिलचस्पी क्या है। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में आप देखें कि प्रोग्रामर्स कितने तैयार हो रहे हैं। हमारे पास कार्टून पाकिस्तान में जो तैयार कर रहे हैं बहुत अच्छे तैयार हो रहे हैं। हमारे पास इस वक्त गेमिंग पाकिस्तान में जो बच्चे तैयार कर रहे हैं वो बहुत अच्छे तैयार कर रहे हैं। तो ये वही वाली बात है कि अगर हो सकता है कि वो एजुकेशन की तरफ बच्चे आपके थोड़े से कमज़ोर हों, वीक हों, लेकिन अगर उनकी स्किल्स मोबाइल फ़ोन के अंदर बहुत अच्छी है तो वो फिर अपने मोबाइल फ़ोन से बहुत कुछ कमा सकते हैं। क्योंकि ये मोबाइल फ़ोन सिर्फ़ और सिर्फ इसका इस्तेमाल सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ये एजुकेशनल पर्पज़ के लिए भी है। और अब आप देखें कि वर्क फ्रॉम होम जब से आया कोविड के बाद से, तो इस मोबाइल फ़ोन या इस कंप्यूटर के साथ किस तरीके से ज़िंदगी गुजारी गई। जब फैमिली रोका करती थी कि ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, वही फैमिली मजबूर हो गई, क्योंकि साहिब खाना भी अपने घर से ही काम करते थे वर्क फ्रॉम होम से, और क्लासेस भी इसी मोबाइल फ़ोन के थ्रू और इसी इंटरनेट के थ्रू हो रही थी। तो किसी भी चीज़ का इस्तेमाल बेहतर अंदाज में अगर किया जाए तो उसमें कामयाबी हो सकती है। तो इसी तरीके से इंटरनेट का इस्तेमाल, अपने गैजेट का इस्तेमाल आप जितना ज़्यादा, बच्चे अगर कर भी रहे हैं तो बस आप ये देखें कि उसको चैनलाइज कर दें, मतलब वो उसके अंदर गैर ज़रूरी चीज़ों से ज़्यादा काम की चीज़ों की तरफ तवज्जो दे दें। तो आप देखिएगा कि वो वही बच्चे जो आज आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा वक्त इस्तेमाल करते हैं
अपने गैर ज़रूरी कामों में, वही बच्चे उनके लिए अर्निंग का बायस बन जाएंगे कुछ अरसे के बाद। बहुत बच्चे ऐसे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, अगर आप देखें तो हमारे जो किड्स व्लॉगर हैं वो दुनिया भर में इस वक्त बहुत पॉपुलर हो रहे हैं और उनकी जो व्यूअरशिप है वो बहुत ज़्यादा है। और ये नाम लेने की बात नहीं है क्योंकि फिर वो ब्रैकेट हो जाता है। ऐसे बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं बच्चे कि आप जो जिनके पास नेचर के करीब है, कि KPK में बहुत सारे हैं, सवात में बहुत सारे हैं, बलूचिस्तान में बहुत सारे हैं, जो बहुत सारे बच्चे इसी तरीके का काम करें। हालांकि उनकी एजुकेशन शायद वो स्कूल भी नहीं जा रहे, लेकिन उनको एक कंटेंट मिल गया है। बहुत सारे लोग अपने गांव से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने देहातों से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने गांव की ज़िंदगी दिखाकर भी बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि तवज्जो इस बात पे देनी चाहिए कि आपने दिखाना क्या है, और आपकी महारत ज़ुबान का भी इसमें कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप देखिए कि बहुत सारे लोग अपनी रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर भी चैनल चला रहे हैं, और आप यकीन करें कि उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा हैं जो किसी मेन स्ट्रीम चैनल के भी व्यूज़ इतने नहीं होते जितनी उनकी अपनी ज़ुबान की वजह से है। तो बस आपको सिर्फ ये देखना है कि आपकी राइट टारगेट को हिट करना है, राइट कॉर्ड को हिट करना है। अगर आपने राइट टारगेट को हिट कर दिया, राइट कॉर्ड को हिट कर दिया, तो ये जो डिजिटल की दुनिया है ये बहुत आगे जाने की दुनिया है। और इसमें फिर रिस्ट्रिक्शंस नहीं है उस तरीके की कि जिसके अंदर आपको कोई सिफारिश चाहिए हो। इसकी यहाँ की सिफारिश सिर्फ और सिर्फ ये है कि बस क्लिक होना है। और वो क्लिक आप कैसे हो सकते हैं, ये कोई आपको इसका कोई फार्मूला नहीं, जैसे फिल्मों की हिट होने का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन कुछ टिप्स होती हैं, टिप्स दी जा सकती हैं। अच्छा, टिप्स इसलिए दी जा सकती हैं कि जो कामयाब लोग हैं उनकी टिप्स देखें आप, उनसे देखें कि जो व्लॉगर कर रहे हैं, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो डेली व्लॉगिंग कर रहे हैं, जो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। बात यह है कि हर एक आदमी को इख्तलाफ करना बहुत आसान है किसी से भी, कि आप इख्तलाफ करें, उसके लिए कोई बात करें, लेकिन उसी काम में रहते हुए उसको किसी एक जहत तक पहुंचाना, एक ऊंचाई तक पहुंचाना एक मुश्किल काम होता है। तो बहुत बेहतरी है इस बात के अंदर, जो लोग काम कर रहे हैं, जो लोग इस चीज़ में जुटे हुए हैं, तो उनको तो बहुत शाबाश है कि वो आगे बढ़ रहे हैं, अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं, अपने हालात बेहतर कर रहे हैं और एक नया मुस्तकबिल की तरफ जा रहे हैं। तो ज़ाहिर है बदलता हुआ पाकिस्तान है, बदलते हुए रुझानात हैं। इनकरेज करें जो लोग ये काम कर रहे हैं, और बहुत डिजिटल में बहुत गुंजाइश है। तो बस मुझे आज के एपिसोड में जो बात करनी थी, एक तो शुक्रिया अदा करना था तमाम लोगों का, तमाम साथियों का जिनके साथ अभी हम काम कर रहे हैं, जिनके साथ हमने माजी में काम किया, उन सब का शुक्रिया अदा करना था। 1 साल की सेलिब्रेशन की आपने देखी, हमारे पास वीडियोज़ हमारे पेजेस पे लगी, जो सेलिब्रिटीज़ ने हमें वीडियोज़ दी, सब कुछ दिया, उनका भी ख़ास तौर पे बहुत शुक्रिया कि उन्होंने वक्त निकाला हमें वीडियो दी। लियाकत जोगी साहब का शुक्रिया, शमून अब्बासी साहब का शुक्रिया, नुमान हबीब साहब का शुक्रिया, सुहेल हाशमी साहब उनका बहुत शुक्रिया, पीरज़ादा सलमान साहब का शुक्रिया, और ज़ाहिर है मेरी को होस्ट और मेरी साथी असर जमशेद ख़ान का शुक्रिया कि वो मेरे साथ थे कि अंतन में मौजूद रहीं। और ये सफ़र जारी है और इंशाल्लाह हम कामयाबी के साथ अपने चैनल को, क्योंकि आप जब तक देखते रहेंगे हम इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम पेश करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।